नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पवित्र महीना और बहुत पवित्र तिथि एकादशी। तो सावन की एकादशी का अवसर है और ये एकादशी अपने आप में कितनी पवित्र है, कितनी मूल्यवान है, आज इस विषय पर बात करेंगे। इसको कहते हैं सावन की पुत्रदा एकादशी। इसकी महिमा, इसके पूजा विधान पे चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:12 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 11:23 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:23 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र तथा बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, मन एकाग्र होता है, मन की चिंता और दुविधा दूर होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, जिनको हार्मोन्स की समस्या है वो भी ठीक होती है और जिनको कोई साइकोलॉजिकल मानसिक दिक्कत है वो भी दूर हो जाती है। देखिए, पुत्रदा एकादशी का वास्तविक मतलब है संतानदा एकादशी, संतान देने वाली एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। सावन की जो पुत्रदा एकादशी है वो विशेष फलदायी मानी जाती है और इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता का और हर समस्या का निवारण होता है। यानी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भी,
और अगर संतान की प्राप्ति हो गई है, संतान की तरफ से जीवन में कोई कष्ट है, तो पुत्रदा एकादशी का पालन करने से संतान संबंधी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी इस बार 5 अगस्त को है, तो अगर आपके जीवन में संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो पुत्रदा एकादशी पर आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, परिवार में शांति बनाए रखें, आकस्मिक रूप से धन लाभ का योग है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, नए काम में व्यस्तता रहेगी, भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत या एकादशी का व्रत रखने के नियम क्या हैं। देखिए, एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक रखा जाता है निर्जल, जिसमें पानी की एक भी घूंट नहीं पीते हैं। दूसरा होता है फल खाकर जल पीकर फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत जो है ये पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए। बाकी लोग या सामान्य लोग फल खाकर जल पीकर फलाहारी या जलीय उपवास रख सकते हैं। और बेहतर होगा कि एकादशी के दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए, अनाज खाने से बचा जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी पर भगवान कृष्ण या श्री नारायण भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भी और संतान संबंधी कोई समस्या है तो भी पुत्रदा एकादशी पर अगर भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूरी होगी, आपका कल्याण होगा। सावन की पुत्रदा एकादशी के उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला
और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर के मामलों में लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखें, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आर्थिक रूप से लाभ होगा, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जिन लोगों को संतान की कामना करनी है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग संतान की कामना के लिए क्या करेंगे? प्रातः काल पुत्रदा एकादशी पर पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। उनको पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करेंगे और इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे। 1 माला, 3 माला, 11 माला पति मंत्र जप करेंगे, पत्नी सुन लेंगी, या पत्नी मंत्र का जप करेंगी, पति सुन लेंगे। मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो सके। अगर इस दिन उपवास रखकर प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी पति पत्नी अगर दोनों उपवास रखें और पुत्रदा एकादशी पर दोनों मिल करके ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की पूजा करें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जिन दंपतियों को संतान चाहिए वो पुत्रदा एकादशी पर संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। संतान गोपाल मंत्र कौन सा है? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र जपना सर्वोत्तम होगा। और अगर ये कठिन लग रहा है तो एक बाल गोपाल मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करने से भी लाभ होगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। करियर में नया अवसर मिल सकता है और शाम तक कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा। मानसिक चिंताएं कम होंगी। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिजनों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर हो जाएगा। देखिए, सावन की जो पुत्रदा एकादशी है, इस पर आप संतान प्राप्ति के प्रयोग कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास संतान है और संतान को लेकर के या संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका निवारण भी आप सावन की पुत्रदा एकादशी पर कर सकते हैं। सावन की पुत्रदा एकादशी पर पीले फूलों से भगवान कृष्ण की पूजा करें और इसके बाद कम से कम एक बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और पाठ करने के बाद प्रार्थना करिए कि जो संतान की तरफ से दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर हो जाएं। अगर सावन की पुत्रदा एकादशी पर सुबह या शाम कभी भी आप भगवान कृष्ण की पूजा करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो संतान की तरफ से जो कष्ट है वो कष्ट कट जाएगा। तो आज हमने बात की सावन की पुत्रदा एकादशी के बारे में और आपको बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। सावन के मंगलवार को जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और इसके बाद इसको किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह जल्दी होगा और अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में
आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।